दोस्तों, हम सभी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहते हैं, लेकिन अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किन रूल्स या प्रिंसिपल को फॉलो करें और किन को नहीं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए ही है। इस बुक में हम ऐसे पावर प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने फॉलो किया है, और ऑथर ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इन प्रिंसिपल का एक सेट बनाकर एक बुक में डाला जाए। और इसीलिए आज हम 12 पावर प्रिंसिपल फॉर सक्सेस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे बॉब प्रॉक्टर ने लिखा है। ये वो लेसन्स हैं जिन्हें ऑथर ने डेडिकेटेड स्टडी रिगर्स, एप्लीकेशन टेस्टिंग और गलतियों के अपने शानदार करियर के दौरान सीखा और महारत हासिल की। जब लाइफ को ऑर्गेनाइज करने की बात आती है, तो इसे आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता। आपको अपनी सक्सेस को अचीव करने के लिए खुद काम करना होता है, और आपके सक्सेस अचीव करने के रास्ते में ऑथर के 12 प्रिंसिपल्स आपकी हेल्प करेंगे। ये प्रिंसिपल्स इतने आसान हैं कि आप इन्हें अपनी लाइफ में इमीडिएट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए इन सभी 12 सक्सेस प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझते। रूल 1, सक्सेस है। सबसे पहला पावर प्रिंसिपल है सक्सेस खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सक्सेस की चाबी है। अगर आप अपने काम से प्यार करेंगे तो आप सक्सेसफुल जरूर होंगे। हम सभी लोग अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए पैदा हुए हैं, बस हमें जरूरत होती है। तो सिर्फ रास्ते की, अगर आप टाइम रहते सही रास्ते की पहचान कर लेते हैं, तो आप जल्दी और आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेसफुल होना 500 पेजेस की बुक पढ़ने जैसा बड़ा काम नहीं है। मतलब, अगर आप अपना फोकस किसी एक चीज से हटाकर किसी दूसरी चीज पर तुरंत लगा सकते हैं, तो आप जल्दी से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सक्सेस एक ऐसी डायरेक्शन है जिसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए चुनते हैं। ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि वह सक्सेसफुल होने के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते, और इसीलिए बहुत से लोग अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। मतलब, सक्सेसफुल होने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ऑथर के अकॉर्डिंग सक्सेस एक वर्दी आइडियल प्रोग्रेसिव रियल लाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि आप 1 या 2 दिन के लिए अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए काम करें और फिर 1 हफ्ते के लिए सुस्त हो जाएं। इसका मतलब सक्सेसफुल होने के लिए आपको लगातार प्रोग्रेसिव ढंग से काम करना होगा, और इसकी शुरुआत सोचने से करें और इस बात का पता लगाएं कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। जब आपको अपने गोल्स या पर्पस का पता होगा, तो आप आसानी से उसके लिए काम कर सकते हैं। अपने गोल्स का पता करने के बाद उस पर काम करने की प्लानिंग बनाएं और सोचें कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। जवाब आपको खुद अपने अंदर ही मिलेगा, और इस बीच कई लोग ऐसे होंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, या आपकी अपनी परेशानियों से ही आप रुकना चाहेंगे। तो इस टाइम रुकने की बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान दें। उन परेशानियों और लोगों को दूर करते हुए अपने गोल्स को पूरा करने पर ध्यान दें, और इसी तरह आगे बढ़ते रह। आखिर में अपने मजबूत इरादे और भरोसे के साथ आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते। रूल 2, डिसीजन है। दूसरा पावर प्रिंसिपल है डिसीजन। बेहतर होगा कि आप डिसीजन लें, चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। बजाय कोई डिसीजन ना लेने के सक्सेस की शुरुआत डिसीजन लेने से होती है। मतलब, आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं। इसके बाद उनको अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, इस बात का भी डिसीजन आपको खुद ही लेना होगा। दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग भी यही करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। मतलब, किसी भी चीज को करने से पहले वो देखते हैं इसे करना कितना जरूरी है, या फिर ये मेरे लिए कितना फायदेमंद होगा। इस तरह सोच समझकर डिसीजन लें, और आप भी सक्सेसफुल लोगों के तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको समझदारी से डिसीजन लेना होगा, और यह करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। सही इंफॉर्मेशन के साथ आप सही डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए किसी भी काम को करने का डिसीजन लेने से पहले उस काम के बारे में पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें, और अगर वह काम आपके लिए फायदेमंद साबित होता है, तो उस काम को करने का डिसीजन जल्दी से जल्दी लें। डिसीजन लेते टाइम कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके डिसीजन गलत हो जाएं, तो इस टाइम अपनी गलतियों से डरने की बजाय उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ें,
क्योंकि डिसीजन लेने वाले लोग गलती से नहीं डरते। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, डिसीजन लेने की शुरुआत करने के लिए आप आपके पास जो कुछ भी है उसको देखकर डिसाइड करें कि आप अभी कहां हैं और आगे आप अपनी लाइफ में और किन चीजों को अचीव करना चाहते हैं। आपको यकीनन एहसास हो जाएगा कि आप अपनी लाइफ में किन चीजों को चाहते हैं और उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने का डिसीजन लें। अगर आप आगे बढ़ने का एक आसान डिसीजन लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। आप अपने बड़े सपनों को रियलिटी में बदलना सीख सकते हैं। सबसे पहले डिसाइड करें कि आप क्या करना चाहते हैं। यही आपका शुरुआती सबसे बड़ा डिसीजन होगा। इसके साथ ही सक्सेसफुल लोगों के सक्सेसफुल होने के तरीके की स्टडी करने का डिसीजन लें। सीधे शब्दों में कहें तो अपनी नॉलेज को बढ़ाने का डिसीजन लें। अपनी नॉलेज से इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें। अपने अंदर की महानता को पहचानें और शुरुआत आज से ही करें। ध्यान रखें, ऐसा कोई टाइम नहीं होता जो आज से बेहतर होता है। इसलिए आज और अभी से करें और लगातार अच्छे डिसीजन लेकर अपने फ्यूचर को अच्छा करें। रूल 3, रिस्क को बेहतर बनाएं। तीसरा पावर प्रिंसिपल है रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क कोई रिस्क नहीं लेना है। आज की दुनिया में जहां हर चीज बहुत तेज बदल रही है, वहां फेल होने की एक ही गारंटी है और वह है कोई रिस्क ना लेना। जब आप कोई अलग डिसीजन लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वह आपके डेली रूटीन के काम से थोड़ा अलग हो सकता है, जो कभी कभार आपके लिए थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। लेकिन डिसीजन लेने से ही आपको अनगिनत मौके मिलेंगे और यह मौके आपकी लाइफ में बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे। इसलिए हारने से ना डरें और इस मौके का इस्तेमाल करें। अगर आप आगे की ओर कदम बढ़ाते हैं तो कभी कभार आपको हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उस हार का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा के लिए हार गए हैं। इसलिए अपने पिछली हार से सीखकर आगे जीतने के लिए आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ने के लिए गलतियों से सीखना बहुत जरूरी होता है। हम सभी अपनी लाइफ में आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हमें हारने का डर नहीं होता है और जब हम अपनी हार का सामना करना सीख जाते हैं। लाइफ में आपको मिलने वाले कई महान सबक आपकी फेलियर से आने वाले हैं। जब तक आप हार नहीं मानेंगे, तब तक किसी भी मामले में फेल होना आपको पूरी तरह से अनसक्सेसफुल नहीं करेगा। सक्सेसफुल लोग भी ठीक ऐसा ही करते हैं। वह कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते। वो खुद को चैलेंज करते हैं और नई चीजों का एक्सपीरियंस करके अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ने के लिए आपको चैलेंज का सामना करना होगा। खुद को सेफ रखकर आप कभी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सक्सेसफुल अक्सर वही लोग होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और आपको भी ठीक ऐसा ही करना होगा। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रिस्क जरूर लें, क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क कुछ और नहीं, रिस्क नहीं लेना होता है। अगर आप रिस्क नहीं उठाते हैं तो आप दुख और हारने से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा करके कभी भी आपको अपनी गलतियों के बारे में पता नहीं चलेगा और आपको यह भी पता नहीं चलेगा कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं। यहां तक कि रिस्क के बिना आप अपनी पूरी काबिलियत को भी नहीं पहचान सकते हैं, क्योंकि रिस्क से बचकर आप कुछ भी सीख नहीं सकते और बिना सीखे लाइफ में आगे बढ़ना इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अगर आपका माइंडसेट अपने आप को सेफ रखने का है तो इस माइंडसेट को जल्दी से जल्दी बदलें और रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएं। ध्यान रखें, रिस्क लेकर आप अपनी लाइफ में सब कुछ बदल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और सबसे जरूरी अपनी लाइफ के सही रूल 4 परसिस्टेंस माइंड में जीना सीख सकते हैं। फोर्थ पावर प्रिंसिपल है परसिस। जिद करने से कामयाबी मिलती है। ज्यादातर लोग तब हार मान जाते हैं जब वह अपने गोल को पाने ही वाले होते हैं। सक्सेसफुल होने के लिए स्ट्रांग इंटेंशन का होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके इंटेंशन स्ट्रांग नहीं है कि किसी भी छोटी सी परेशानी के सामने आने पर आप अपना रास्ता बदल लें और ऐसा करने पर आप अपने गोल से पीछे हट सकते हैं, इसलिए आपको मजबूती से अपने गोल को अचीव करने के रास्ते पर डटे रहना है। फिर चाहे आपके सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, और मुश्किलों को पार करके आपको अपने गोल को अचीव करना है। सीधे शब्दों में कहें तो किसी चीज को अचीव करने के लिए आपकी लगन और जिद का होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि नेपोलियन हिल ने अपनी बुक थिंकिंग ग्रो रिच में लिखा है, प्रेजेंस वर्ड का कोई महान मतलब नहीं हो सकता है, लेकिन यह खासियत
इंसान के कैरेक्टर के लिए सबसे जरूरी होती है। हिल का कहना बिल्कुल सही था। प्रेजेंस एक यूनिक मेंटल स्ट्रेंथ होती है जो बार बार लाइफ में आने वाली रुकावट और परेशानियों का सामना करने के लिए जरूरी होती है। इस पावर का यूज करके आप अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं और बदलती दुनिया के साथ भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। काफी सक्सेसफुल लोगों ने अपनी बायोग्राफीज में सक्सेस होने के कई तरीके के बारे में बताया है और यूं कहें कि बाकी लोगों को सक्सेसफुल होने का रास्ता दिखाया है। इन महान लोगों में से हर कोई अपने गोल को लेकर जिद्दी थे और इसी तरह से पक्के इरादे, लगन और जिद के साथ उन लोगों ने अपने गोल को अचीव किया और हम में से हर कोई यह काम कर सकता है। बस अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रेजेंस के साथ काम करें। आपकी लगातार कोशिशें आपके सामने सबसे अच्छे रिजल्ट्स के रूप में आएंगी, क्योंकि ऊंचाई का मजा ऊंचाई पर जाकर ही लिया जा सकता है। आप कभी भी नीचे रहकर यह डिसाइड नहीं कर सकते कि ऊपर कैसा महसूस होता है। इसलिए ऊंचाई की कीमत को समझें और ध्यान रखें कि सक्सेसफुल होने के लिए प्रेजेंस रूल 5 रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। पांचवां पावर प्रिंसिपल है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है। यह रिलायबल, ट्रस्टवर्थी और अकाउंटेबल होने की क्वालिटी है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं तो आप फ्रीडम की बात कर रहे होते हैं। फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसे बहुत से लोग हल्के में लेते हैं। क्या आपने कभी इस बात के बारे में सोचा है कि अपनी फ्रीडम को खोने का मतलब क्या है, या फिर क्या सच में हम फ्री हैं? हम सभी को लगता है कि हम फ्री हैं, लेकिन काफी लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि वो अपने ही दिमाग की सोच से कैदी बने हुए हैं। उनका दिमाग उनसे जो कुछ भी करने के लिए कहता है वो उस काम को करते हैं और कुछ भी नया सोचने पर जोर नहीं देते। पर आपको समझना होगा कि ऐसा करके कभी भी दिमाग की पावर को बढ़ाया नहीं जा सकता। दिमाग वो सब कुछ कर सकता है जो आप उसे करने के लिए कहते हैं। इसलिए अपने दिमाग को कंट्रोल करें। इससे पहले कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल करना शुरू कर दे, अपने दिमाग को जेल से बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। जब आप किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आप खुद की वैल्यू करना शुरू कर सकते हैं। सक्सेस से लोग अपने हर काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को पूरा भी करते हैं। वह अपने रास्ते में आने वाली सभी परेशानियों का सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही इंसान ले सकता है जिसे खुद की काबिलियत पर भरोसा होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आप अपने किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, आपकी लाइफ सिर्फ आपकी है और इसे बदलने और आगे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही होगी। तो आज से ही अपने हर एक काम और अपनी पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और खुद से कहें, मैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी फीलिंगलेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। इसे फिर से कहें, मैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी फीलिंगलेस ईट के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। रूल 6 कॉन्फिडेंस। सिक्सथ पावर प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उन चीजों को करना जिनसे आप डरते हैं। बहुत बार जब कॉन्फिडेंस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उन लोगों को समझदार नहीं समझा जाता है जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। काफी लोगों का मानना है कि कॉन्फिडेंस में बर्थ से ही मिलता है, लेकिन ऐसा समझना सिर्फ कुछ हद तक ही सच हो सकता है। दरअसल आप कितने कॉन्फिडेंट होंगे इसका पता आपके काम से चलता है। तो अब सवाल यह बनता है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है और यह कैसे बढ़ता है। कॉन्फिडेंस एक मेंटल स्टेट होती है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आप कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। मतलब हम सभी की लाइफ में परेशानियां, रुकावटें आती रहती हैं और कई बार हमें हार का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते रहने पर ध्यान देना होगा। तभी जाकर आप अपने काम को पूरा कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप एक सक्सेसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने की इच्छा रखते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के बिना यह नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस से लोगों को आपकी काबिलियत पर भरोसा होता है और वह आपकी बातों पर ध्यान देते हैं। इसलिए अपनी बात को सामने रखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कॉन्फिडेंस के साथ सबका सामना करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने काम को करने में काफी अच्छे हैं और आप अपने काम को काफी सही ढंग से पूरा कर सकते हैं।
ऐसा सोचने से आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। अपनी सेल्फ इमेज को चेक करें और अपने आप को एक स्टार के रूप में देखें। अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करें और अपनी वीकनेस को मैनेज करें। सभी रूल 7 एक्शन में अच्छाई को ढूंढें। 7वां पावर प्रिंसिपल है एक्शन सक्सेस का रास्ता बढ़े और डिटरमिन एक्शन लेना है। सक्सेसफुल लोग कभी भी किसी के कंट्रोल में रहकर काम नहीं करते और ना ही किसी के बनाए गए टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो अपने काम की शुरुआत तभी करते हैं जब वह एक्शन करने के लिए तैयार होते हैं। बिना किसी एक्शन के कोई काम नहीं होता और वो इस बात को बखूबी समझते हैं। यहां तक कि हमारे थॉट्स का बर्थ या बच्चों का बर्थ भी उन्हीं लॉस के अकॉर्डिंग कंट्रोल होता है। इस दुनिया में कुछ भी बिना एक्शन के नहीं होता है। जब आप शांत हो जाते हैं और सोचते हैं तो आपके द्वारा की जाने वाली हर एक एक्टिविटी एक एक्शन होता है। एक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें आप पहले से ही शामिल होते हैं। आप एक्शन लेने के लिए कभी भी खुद को मजबूर नहीं कर सकते। एक्शन हमेशा खुद अपनी मर्जी से होता है और यह ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए जब भी आप अपने किसी बड़े थॉट पर एक्शन लेते हैं या काम करते हैं तो इस बात की चिंता ना करें इस आइडिया पर काम करने से क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसा करने से वही होगा जो आपके आइडिया को शेप में लाने के लिए होना। रूल 8 मनी चाहिए। 8वां पावर प्रिंसिपल है मनी। पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन जब आप खुशी को ढूंढ रहे हो तो यह आपको ज्यादा कंफर्टेबल बना सकता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम तो हर कोई कर सकता है, या यूं कहें पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन अपने पैसों से पैसे कमाना सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। और सच्चाई ये है कि हर 100 में से 97 लोग पैसा कमाना सीखे बिना जीते और मर जाते हैं। उनकी ये समझ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चली जाती है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में सभी लोग अनसक्सेसफुल हो सकते हैं। इसीलिए U97 पर लोगों को अभी से अपनी नॉलेज को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। पैसा एक ऐसा रिवॉर्ड है जो आपको आपकी दी जाने वाली सर्विस के लिए मिलता है। सर्विस जितनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी, रिवॉर्ड उतना ही ज्यादा होगा। सर्विस दिए बिना पैसा अचीव करने की कोशिश करने से लोग अक्सर गलत काम करने लगते हैं, और हमारी सोसाइटी में होने वाली चोरी, डकैती, खून खराबा सब कुछ इसी का रिजल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास काफी अमाउंट में पैसा हो तो इसके लिए आपको काम भी उसी के अकॉर्डिंग करना होगा। आपको कड़ी मेहनत करने के साथ साथ स्मार्ट तरीके से काम करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मेहनत तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, पर वो उतने पैसे नहीं कमा पाता जिससे वह अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके या अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। पैसा सिर्फ आपके एंडेंजरिंग करता है, और ये ऐसे ही करना चाहिए। अगर आप पैसा चाहते हैं तो अपनी लाइफ के सभी एरियाज में एंड बने। आपकी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने पीछे हटने का ऑप्शन होता है। चॉइस हमेशा आपके हाथ में होती है कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। अपनी लाइफ में ज्यादा पैसे कमाने के लिए डिसाइड करें कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, फिर उस पैसे को भूलकर अपना सारा ध्यान सर्विस करने पर दें। हमेशा ध्यान रखें, आपकी सर्विस जितनी ज्यादा होगी आपको पैसा भी उतना ही ज्यादा मिलेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सर्विस करें और अपनी लाइफ में ज्यादा पैसा अचीव करें। पता लगाएं कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं और उनकी हेल्प उस नीड को पूरा करने में करें। इससे आप अंडर्स का सही मतलब जानकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, और एंड में आप असल में काफी ज्यादा एंडन रूल 9 गोल्स बन सकते हैं। 9th पावर प्रिंसिपल है गोल्स। अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप ये कैसे जानेंगे कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। सक्सेसफुल होने के लिए बड़े गोल्स का होना बहुत जरूरी होता है। आपके गोल जितने बड़े होंगे, सक्सेसफुल होने का रास्ता उतना ही आसान होगा। लेकिन लोग अक्सर बड़े गोल्स को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें इस गोल को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अपनी हद से ज्यादा बढ़कर मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना ज्यादातर लोगों के लिए अनकंफर्टेबल होता है। इसलिए लोग अक्सर उन गोल्स को छोड़ देते हैं जो उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर कर सकता है।
लेकिन इस बात को समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर आप अपनी लाइफ में बड़ी जीत या सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो आपको रेजिल सीखना होगा और अपने आप को हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालना होगा। हर किसी का एक कंफर्ट जन होता है जो उनकी कंडीशनिंग से डिसाइड होता है। जरूरी बात यह है कि बढ़ने और बदलने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो। इसके बावजूद भी उन कामों को पूरा करें, तभी जाकर आप अपनी लाइफ रूल 10 एटीट्यूड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। 10th पावर प्रिंसिपल है एटीट्यूड। आप अपने साथ क्या होता है उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप जो होता है उसके लिए अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हैं। एटीट्यूड को सबसे पावरफुल वर्ड बताया गया है। अर्ल नाटएंगल ने कहा है कि एटीट्यूड एक मैजिक वर्ड है, और ये असल में ऐसा ही होता है। मतलब जब कभी आपके सामने कोई नेगेटिव सिचुएशन आती है तो आप उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। जब आप एक नेगेटिव सिचुएशन के लिए अपने एटीट्यूड पर कंट्रोल छोड़ देते हैं तो आप सिर्फ वही करेंगे जो आप कर सकते हैं। इस टाइम आप सिर्फ सिचुएशन पर रिस्पॉन्स करेंगे। जब ऐसा होता है तो आप हार जाते हैं। दूसरी ओर जब आप ऑब्जेक्टिव बने रहते हैं और अपने नेगेटिव एटीट्यूड पर कंट्रोल रखते हैं तो आप उस सिचुएशन पर सबसे सही रिस्पॉन्स देते हैं। इसके साथ ही नेगेटिव सिचुएशन को बदलने के लिए काम करते हैं। आखिर में ऐसा करके आप सबसे अच्छे रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। इसी तरह भरोसे के साथ शुरुआत करें और आप अपनी रूल 11 क्रिएटिविटी लाइफ में सक्सेसफुल जरूर हो सकते हैं। 11वां पावर प्रिंसिपल है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी यह देखना है कि हर किसी ने क्या देखा है और वह सोचना है जो किसी और ने नहीं सोचा है। हम में से ज्यादातर लोगों का मानना है कि क्रिएटिविटी सिर्फ राइटर्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट या एक्टर्स के पास ही होती है। यहां तक कि 95 पॉपुलेशन खुद को क्रिएटिव नहीं समझती है, पर उनका ऐसा समझना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बिना क्रिएटिविटी के कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है। हालांकि आपने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कई बार किया होगा, पर आपको इसका अंदाजा नहीं होगा। क्या आपने अपने किसी काम को पूरा करने के लिए किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल किया है? अगर हां, तो अपने काम को पूरा करने का वह दूसरा तरीका सोचना ही आपकी क्रिएटिविटी है। इस तरह हम सभी के पास क्रिएटिविटी की पावर होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ अलग और बेहतर सोचकर आप खुद को दूसरों से अलग बना सकते हैं। साथ ही अपनी काबिलियत के भरोसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हर कोई क्रिएटिविटी के साथ पैदा होता है। आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज ही हैं जो आपको आगे बढ़ने की पावर देती हैं या आपको स्किल्ड बनाने में आपकी हेल्प करती है, जिसके जरिए आप अपनी पूरी लाइफ को एक के बाद एक शानदार एक्सपीरियंस में बदल सकते हैं। बचपन में बच्चा अपनी मां को बुलाने के लिए रोता है, वो भी एक तरह की क्रिएटिविटी ही है, जिसका इस्तेमाल करके बच्चा अपनी मां को अपने पास बुला लेता है। ऐसे ही बचपन में हम सभी ने कई ऐसे काम किए हैं जो हमारी क्रिएटिविटी का सबूत देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए वैसे वैसे हमने अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना लगभग बंद कर दिया है। यह सब हमारे बिजी स्केड्यूल या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। इसके बावजूद आप अपने काम को किसी अलग तरीके से करने के बारे में सोचकर या करके अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह करना बहुत आसान है। बस अपने काम को करने के लिए किसी अलग तरीके का इस्तेमाल करें। सोचें कि आप अपने काम को जल्दी और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। क्रिएटिव बनना हर किसी के लिए पॉसिबल होता है। शुरुआत आज से ही करें और अपने काम को करने का कोई रूल। 12 कम्युनिकेशन अलग तरीका सोचे। 12वां और आखिरी पावर प्रिंसिपल है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लोगों के साथ कनेक्शन है। यह पर्सनल और करियर में सक्सेस की चाबी है। कम्युनिकेशन का एरिया इतना ज्यादा बड़ा होता है कि हम इसके जरिए हजारों अलग अलग डायरेक्शन पर फोकस कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को बहुत ज्यादा खुद को सर्व करने की आदत होती है। मतलब हम लोग ज्यादातर खुद के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको आपकी वैल्यूज को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपनी ऐसी सोच से खुद को दूर कर देना चाहिए जो आपको दूसरों की वैल्यूज ना करना सिखाता हो
और ऐसी वैल्यूज को बनाएं जिससे आप दूसरों की वैल्यू कर सकते हैं। मतलब, आगे बढ़ने के लिए लोगों की हेल्प करना जरूरी होता है। जब आप लोगों की हेल्प करने के साथ आगे बढ़ते हैं तो आप आसानी से अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप अपनी सर्विस में इंप्रूव करके अपनी क्वालिटी और रिवॉर्ड में भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आपकी सर्विस करने का तरीका आपको ज्यादा सक्सेस अचीव करने में हेल्प करेगा। सर्विस इसमें इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका अपनी लैंग्वेज को इफेक्टिव बनाना है। किसी लैंग्वेज को बोलने में सही मायने में इफेक्टिव होने के लिए आपको उस लैंग्वेज में सोचना चाहिए। इसलिए उस लैंग्वेज में सोचना शुरू करें जिस लैंग्वेज में आप इफेक्टिव बनना चाहते हैं। इस तरह आप जिस लैंग्वेज के बारे में सोचते हैं उसका इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की परेशानी को समझकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और इसी तरह बाकी लोगों की हेल्प करने के साथ आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस बुक से हमने सक्सेस अचीव करने के 12 पावर प्रिंसिपल्स के बारे में सीखा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में मनचाहे चीजों को अचीव कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इन 12 पावर प्रिंसिपल में से सबसे इफेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं जिस पर आप आज से ही काम करना शुरू करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारी सारी वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।